हेलो और नमस्कार दोस्तों, मैं हूं पुनीत। डिस्टेंस ग्रुप के ई लर्निंग प्लेटफॉर्म से एक बार फिर से आप लोगों के बीच हूं, कंप्यूटर का एक बहुत ही जानदार, शानदार, ज़बरदस्त टॉपिक लेके। आज हम कंप्यूटर सिस्टम के एक यूनिट के बारे में पढ़ने वाले हैं। जी हाँ, कंप्यूटर सिस्टम की एक यूनिट। कौन सी यूनिट? इनपुट और आउटपुट यूनिट के बारे में हम लोग आज स्टडी करेंगे। लेकिन उससे पहले मेरा आपसे ये कहना है कि मैंने कंप्यूटर सिस्टम के 2-4 लेक्चर पहले पढ़ा रखे हैं, तो इस वीडियो को देखें और कंप्यूटर के बारे में सारी जानकारी जो आपका एग्ज़ाम में आएगी उसके लिए अपने पहले वाले वीडियो ज़रूर देखें। और एक और चीज़, वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना आपको बिल्कुल नहीं भूलना है। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट करते हुए लेके चलता हूँ आपको क्या पढ़ना है आज हमें। और ये है टॉपिक का नाम। क्या नाम है? पेरिफेरल डिवाइसेस। अभी आप सोच रहे होंगे कि अभी तो कह रहे थे इनपुट और आउटपुट यूनिट पढ़ाएंगे और अभी पढ़ा रहे हैं पेरिफेरल डिवाइसेस। यही बात है। अरे भैया, पेरिफेरल डिवाइसेस का मतलब ही होता है इनपुट यूनिट और आउटपुट यूनिट, यानी कि एक जो कंप्यूटर सिस्टम होता है, जो आपका कंप्यूटर सिस्टम होता है वो इस तरीके से होता है। इसमें एक तरफ होती है इनपुट यूनिट, एक तरफ होती है आउटपुट यूनिट, एक तरफ होती है मेमोरी यूनिट और एक तरफ होती है सिस्टम यूनिट। सिस्टम यूनिट पे वीडियो हम लोग बना चुके हैं, मेमोरी यूनिट पे वीडियो बनाना बाकी है। बची जो ये इनपुट यूनिट और आउटपुट यूनिट, तो इनपुट यूनिट यानी कि इनपुट यूनिट और आउटपुट यूनिट को ही पेरिफेरल डिवाइसेस कहा जाता है। नहीं समझ में आई बात? नहीं समझ में आई होगी, फिर भी समझिए। इनपुट यूनिट, आउटपुट यूनिट, यानी इनपुट यूनिट में आने वाले जितने भी हार्डवेयर डिवाइसेस हैं, कीबोर्ड, माउस वगैरह, और आउटपुट यूनिट के अंदर आने वाले जितने भी हार्डवेयर डिवाइसेस हैं, जैसे कि प्रिंटर, मॉनिटर, ETC, ये जो सारे के सारे हैं, इन्हें ही कंबाइंड रूप से पेरिफेरल डिवाइसेस कहा जाता है। तो चलिए स्टडी करते हैं। वे हार्डवेयर जिनके माध्यम से यूज़र कंप्यूटर के साथ इंटरेक्ट करता है, कंप्यूटर के साथ बातचीत करता है, मतलब कंप्यूटर में इनपुट देता है तो इनपुट डिवाइस आ जाएगी, और कंप्यूटर से आउटपुट लेता है यानी आउटपुट डिवाइसेस आ जाएगी। तो इन्हें ही हम क्या कहते हैं? इन्हें ही पेरिफेरल डिवाइसेस कहा जाता है। पेरिफेरल डिवाइसेस मुख्य तरह से कितने प्रकार की होती है? पेरिफेरल डिवाइस मुख्य रूप से 3 प्रकार की होती है। अभी मैंने बताया क्या? इनपुट यूनिट, दूसरा है आउटपुट यूनिट, और तीसरा है कुछ ऐसी डिवाइसेस होती है जो इनपुट का भी काम करेगी और आउटपुट का काम भी करेगी। उन्हें क्या कहा जाएगा? उन्हें इनपुट आउटपुट यूनिट कहा जाएगा। क्लियर हो गया? तो चलिए एक एक करके स्टडी करते हैं। सबसे पहले शुरुआत कर देते हैं हम इनपुट यूनिट के साथ। ओके, चलिए ठीक है। इनपुट यूनिट, अभी इनपुट यूनिट के अंदर कंप्यूटर में इंफॉर्मेशन डालने के लिए, कंप्यूटर में सूचना देने के लिए जिन जिन डिवाइसेस का यूज किया जाता है उन्हें हम इनपुट यूनिट के अंदर पढ़ेंगे। तो एक एक करके हम लोग स्टडी कर लेते हैं। शुरुआत करेंगे हम कीबोर्ड से। तो चलिए पढ़ते हैं हम शुरुआत में कीबोर्ड। कीबोर्ड क्या है? कीबोर्ड को पढ़ते हैं। सबसे पहली बात करते हैं कीबोर्ड का आविष्कार। कीबोर्ड का आविष्कार क्रिस्टोफर लेथम सोल ने किया था। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी, बहुत सी बार पूछता है किसने किया था? क्रिस्टोफर लेथम सोल ने किया था। कीबोर्ड में कुंजियों की संख्या, कुंजियों का मतलब क्या होता है? कीज़ जो होती है ना, की जो कंप्यूटर में कुंजियाँ होती है। अभी मैं इसका कीबोर्ड का डायग्राम दिखाऊंगा आपको, वहाँ पर आपको सब चीज़ें समझ में आएगी। तो कंप्यूटर के कीबोर्ड में कुंजियों की जो संख्या होती है वह 104 होती है। किसी में 100, मतलब यूँ मान के चलिए 101 से 108 होती है, 104 आइडल है, 104 होती है। तो हम क्या लिख देंगे? इसको 104 होती है। सामान्य उपयोग में आने वाले कीबोर्ड, सामान्य उपयोग में हमारे जो जनरल पर्पज़ जो कीबोर्ड होता है, जो जनरल यूज में कीबोर्ड आता है, उसको क्वार्टरी, QWERTY क्वार्टरी कीबोर्ड कहा जाता है। कौन सा कीबोर्ड? क्वार्टरी कीबोर्ड कहा जाता है। यहाँ से भी क्वेश्चन पूछता है, यहाँ से भी क्वेश्चन आता है, और यहाँ से भी क्वेश्चन बनने की पूरी संभावना है अगर कीबोर्ड में से क्वेश्चन पूछा जाएगा तो। आगे देखिए, अब इसको ध्यान से देखिए। मैं अब पहली चीज़ आपको बता रहा हूँ, फंक्शन कीज़। ये यहाँ पे देखिए, ये यहाँ से लेके ये जो 12 की है,
ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 तो फंक्शन की होती है। ये किसी ना किसी फंक्शन को परफॉर्म करने के लिए काम में आती है। जैसे रिफ़्रेश करना है तो कंट्रोल प्लस F5 कर देंगे, है ना, या फंक्शन प्लस, सभी कंप्यूटर्स में अलग अलग होता है वो। तो उसके माध्यम से कीबोर्ड के ये जो कीबोर्ड है इसमें रिफ्रेश किया जाएगा। तो ये फंक्शंस की 12 होती है। इसके बाद एक ये की है एस्केप की है। एस्केप की क्या काम करती है, यहाँ पर होती है, समझ गए। ये डायग्राम डालने का पर्पज़ यही है ताकि आपको पता लग जाए कि कीबोर्ड के अंदर कौन सी कीज़ कहाँ पर है। ये एस्केप की है। अब ये एस्केप की क्या काम आती है, जैसे आपका कोई प्रोग्राम चल रहा है और आपको उसके बाहर जाना है या उसको बंद करना है तो एस्केप की दबा दीजिए, वो बंद हो जाएगा। ठीक है। अभी देखिए कैप्स लॉक की कहाँ पर है, ये जो की है इसे कैप्स लॉक की बोलते हैं। कैप्स लॉक की जैसे कि मुझे कोई चीज़ टाइप करनी है, जैसे ए टाइप करना है और लेकिन मुझे कैपिटल टाइप करना है, तो कैपिटल ए टाइप करने के लिए अगर मैं जैसे एक ही की दबाऊंगा ना तो स्मॉल ए टाइप होगा, लेकिन मुझे कैपिटल टाइप करना है तो कैप्स लॉक दबाना पड़ेगा। ठीक है। शिफ्ट की क्या होती है, शिफ्ट की को और ये कंट्रोल की को और ये अल्ट की, जो ये 3 तरह की है ना, इनको मॉडिफायर की या कॉम्बिनेशन की कहा जाता है। यह खुद का तो कुछ काम नहीं है, लेकिन इनके साथ अगर किसी कीज़ को दबाया जाए तो फिर वो पर्टिकुलर ऑपरेशन परफॉर्म करती है। ठीक है। उसके बाद देखिए ये जो की है यहाँ पर विंडोज़ की होती है। अगर आप कुछ भी काम करो, डायरेक्ट विंडो पे जाना है तो आप विंडोज़ की दबा दीजिए। ये जो की है, ये पूरी की पूरी जो की है, ये वाली की, ये बड़ी बाहर जो की लग रही है ना कंप्यूटर में, सबसे बड़ी जो की लग रही है, इसको स्पेस बार बोलते हैं। जब आप कुछ राइट कर रहे होते हैं और कोई आपको जैसे एक वर्ड, जैसे मेरा नाम लिखा पुनीत लिखा, ठीक है, ये पुनीत लिख दिया। अब मेरे को नागर लिखना है तो मेरे को यहाँ स्पेस देना पड़ेगा, तो वो स्पेस किससे दिया जाएगा, इस स्पेस की के माध्यम से ही दिया जाएगा। ठीक है। उसके बाद ये देखिए एंटर की होती है। एंटर की जैसे मान लीजिए आप माई कंप्यूटर पे चले गए, आपने क्लिक कर दिया, अब इसको खोलना है तो एंटर की दबा दो, या कोई डॉक्यूमेंट लिख रहे हो, नई लाइन पे जाना है तो वहाँ पे एंटर की दबा दो। बैक स्पेस की ये होता है, डिलीट करने के लिए होता है। उसके बाद है हमारे पास प्रिंट स्क्रीन की, स्क्रीनशॉट लेने के लिए यूज होती है। डिलीट की है, ये भी डिलीट करने के लिए काम आता है। ठीक है। ये तो इंडिकेटर्स होते हैं, लाइट्स होती है, ये लाइट्स यहाँ पे जलती रहती है। उसके बाद ये जो पेड होता है इधर पूरा का पूरा, इसको बोलते हैं न्यूमेरिक पेड बोलते हैं। इसकी संख्या अगर आप देखेंगे तो इसके न्यूमेरिक पेड में कीज़ की संख्या 17 होती है। कितनी होती है, 17 होती है। तो ये चीज़ हो गया। उसके बाद ये जो की है, ये देखिए, ये सेपरेट बनी हुई है 4 की, अप डाउन लेफ़्ट और राइट, अप डाउन लेफ़्ट और राइट। जो ये 4 की है इन्हें एरो की कहा जाता है। ठीक है, एरो की कहा जाता है। और ये 4 की देखिए, ये 4 की जो है यहाँ पे अलग सेपरेट बनी हुई है। होम, पेज अप, पेज डाउन और एंड, इन्हें स्क्रॉल की कहा जाता है। इन्हें क्या कहा जाता है, स्क्रॉल की इन्हें कहा जाता है। ये जो की है ना, ये एरो की, इन्हें नेविगेशन की भी कहा जाता है। नेविगेट करने के लिए, अप डाउन लेफ्ट राइट जाने के लिए, नेविगेट करने के लिए इन की का इस्तेमाल किया जाता है। तो कंप्यूटर में इस तरीके से, कंप्यूटर के कीबोर्ड के अंदर, सॉरी बार बार कंप्यूटर निकलता है, कहीं कंप्यूटर निकल गया हो तो माफ़ कीजिएगा, कीबोर्ड। तो कीबोर्ड के अंदर इस तरीके से ये कीज़ होती है, इनकी संख्या अप्रोक्सीमेट 104 होती है। कितनी होती है, 104 होती है। और सामान्य जो उपयोग में आता है वो कीबोर्ड कौन सा होता है, क्वार्टी कीबोर्ड होता है। कौन सा कीबोर्ड होता है, क्वार्टी कीबोर्ड का इस्तेमाल किया जाता है। ये वाला QWERTY, क्वार्टी कीबोर्ड का इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है भैया, आगे बढ़ते हैं। देखिए फंक्शन की संख्या मैंने कितनी बताई थी, 12 बताई थी। नेविगेशन की या एरो की संख्या कितनी बोली थी, 4 बोली थी। कॉम्बिनेशन की या मॉडिफायर की कौन कौन सी होती है, अल्ट, शिफ्ट और कंट्रोल। और इनकी संख्या अगर आप लोग देखें तो इनकी संख्या 6 है। इनकी संख्या कितनी है, 6 है। आप इसको यहाँ पे देख सकते हैं, क्योंकि देखिए यहाँ पे कंट्रोल, ये अल्ट और ये शिफ्ट, 3 तो ये हो गई, और वापस कंट्रोल, अल्ट और शिफ्ट, 3 ये हो गई, यानी कितनी हो गई, 6 हो गई। टॉगल की क्या होती है, जो नम लॉक, स्क्रॉल लॉक और कैप्स लॉक जो होता है, इसको ही टॉगल की बोला जाता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। शिफ्ट की, अब शिफ्ट की क्या होती है, अभी हमने पढ़ा था कंट्रोल की, अल्ट की और शिफ्ट की के बारे में। शिफ्ट की क्या होती है और क्या काम करती है, इसको समझना। शिफ्ट की संख्या 2 होती है। इसका काम क्या है, अब आपको क्या करना है,
कीबोर्ड की हर की फंक्शनलिटी देखनी है। आपने कीबोर्ड्स पढ़ लिया, कीबोर्ड क्या होता है, इनपुट यूनिट होती है, आविष्कार किसने किया था ये आपने देख लिया है। कीबोर्ड के कीज़ के बारे में अब अपन जानकारी ले रहे हैं और वो जानना बहुत ज़रूरी है। तो देखिए क्या है, हर की पर 2 इन्फॉर्मेशन होती है। अभी आपने कीबोर्ड का डायग्राम देखा है, उसमें क्या है कि जो कुछ कीज़ होती है उस पर कुछ 2 इन्फॉर्मेशन लिखी रहती है कुछ की पर। तो बाय डिफ़ॉल्ट जब हम किसी की को प्रेस करते हैं, जैसे मान लीजिए ये एक की बना रहा हूँ मैं यहाँ पे, और यहाँ पे ऐसा लिखा हुआ है और यहाँ पे ऐसा लिखा हुआ है, तो जब मैं इस की को प्रेस करूँगा तो मुझे जो इन्फॉर्मेशन प्रिंट होने वाली है वो ये वाली प्रिंट होने वाली है जो नीचे लिखा हुआ है। मैं चाहता हूँ कि ये प्रिंट हो, डबल डॉट प्रिंट हो। तो डबल डॉट प्रिंट होने के लिए मुझे इस की को किसके साथ दबाना पड़ेगा, शिफ्ट के साथ दबाना पड़ेगा, शिफ्ट प्लस। शिफ्ट के साथ जब मैं इस की को दबाऊँगा तो मेरे पास ऊपर वाली इन्फॉर्मेशन प्रिंट हो जाएगी। बात समझ में आ गई? तो इस प्रकार से ये होता है। अब देखिए बैक स्पेस की क्या होता है। बैक स्पेस की का क्या यूज है, किसका, बैक स्पेस की का। इस की का यूज बाईं ओर, जैसे मैंने लिखा PUN, जैसे मैंने लिखा PUNEET और मेरा कर्सर यहाँ पे है, मेरा कर्सर अभी यहाँ पे है, ठीक है। तो इस की का उपयोग बाईं यानी लेफ़्ट साइड की इन्फॉर्मेशन को, जब मैं यहाँ से बैक स्पेस की दबाना स्टार्ट करूँगा तो ये किस तरीके से डिलीट करेगा, इन हटा देगा, यू हटा देगा, पी हटा देगा, मतलब इधर की सारी इन्फॉर्मेशन हटाया जाएगा। तो बैक साइड की, यहाँ से बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बार बार क्वेश्चन पूछता है इस जगह से, चीज़ ध्यान रखना, यहाँ से क्वेश्चन पूछता है, डिलीट करना है आपको। मतलब अगर आपको किसी चीज़ को मिटाना है तो बैक स्पेस की का जब इस्तेमाल करेंगे तो बाईं साइड की इन्फॉर्मेशन मिटेगी या दाईं साइड की इन्फॉर्मेशन मिटेगी, या आपसे पूछेगा कि बाईं साइड की इन्फॉर्मेशन को मिटाने के लिए बैक स्पेस और डिलीट में से किस की का इस्तेमाल किया जाएगा, तो बैक स्पेस की का इस्तेमाल किया जाएगा। और बी से आप ध्यान रखिए, बी से क्या हो गया, बाईं साइड की इन्फॉर्मेशन को मिटाने के लिए, समझ गए। उसके बाद देखिए डिलीट की, डिलीट की क्या है, डिलीट की का उपयोग भी कुछ ना कुछ इन्फॉर्मेशन डिलीट करने के लिए ही किया जाता है। इस की का उपयोग दाईं साइड का कंटेंट मिटाने के लिए किया जाता है। दाईं साइड का मतलब जैसे कैसे, मैंने लिखा है मान लीजिए पुनीत और कर्सर कहाँ पे है, यहाँ पर है अभी। अब मैं जैसे डिलीट की दबाऊंगा तो दाईं साइड की इन्फॉर्मेशन ई जाएगा, फिर ये वाला जाएगा, फिर ये वाला जाएगा, यानी इधर की इन्फॉर्मेशन सारी की सारी गायब हो जाएगी। तो इसके लिए डिलीट की का इस्तेमाल किया जाता है राइट साइड का कंटेंट मिटाने के लिए। कैसे ध्यान रखोगे इसको कि डी से क्या होगा, दायां, डी से क्या होगा, दायां। कौन सी की इस्तेमाल कर रहे हो, डिलीट की, डी से दायां। कौन सी की इस्तेमाल कर रहे हो, बैक स्पेस की, बी से बायां। ध्यान हो जाएगा, बहुत आसान चीज़ है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब हम पढ़ते हैं स्पेस बार के बारे में। स्पेस बार क्या है, अभी हमने पढ़ा था स्पेस बार क्या होता है, बीच में जगह छोड़ने के काम आता है 2 कंटेंट्स के। इस की का उसे नहीं है, इस की का यूज, इस की का उपयोग, इस की का उपयोग जो होता है 2 अक्षरों के बीच स्पेस देने के लिए, 2 अक्षरों के बीच स्पेस देने के लिए किया जाता है। जैसे मैंने लिखा ABC स्पेस CF, तो यहाँ पर जो ये स्पेस है, जो जगह खाली छोड़ी गई है, एक स्पेस किससे दिया गया, स्पेस की के माध्यम से इसको स्पेस दिया गया है। टैब की का उपयोग क्या होता है, टैब की भी देखिए दोस्तों, टैब की भी स्पेस बार की तरह ही होती है। ये भी 2 चीज़ों के बीच में जगह देने के काम में आती है। जैसे आप कोई चीज़ लिख रहे हो तो वहाँ पर 1-2 अक्षरों के बीच में जगह देने के लिए, स्पेस देने के लिए काम में आती है। लेकिन इसका पर्टिकुलर यूज क्या है, एक खास स्पेस देती है, मतलब ये 8 अक्षरों का गैप कर देती है, 8 स्पेस बीच में ये दे देती है। तो क्या कहेंगे, यह की भी स्पेस बार की तरह ही होती है। ये BS नहीं है, ये गलत हो गया यहाँ पे ये है बस। इसका उपयोग एक स्पेसिफाइड स्पेस देने के लिए किया जाता है और वह स्पेसिफाइड स्पेस कितनी है, 8 अक्षर की होती है। ये चीज़ ध्यान रखिए, 8 अक्षर की होती है, ठीक है। कैप्स लॉक की मैंने बताया था अभी आपको, कैपिटल लेटर लिखने में इसका उपयोग किया जाता है, ठीक है। इसके बाद एस्केप की है। एस्केप की क्या है, किसी भी रनिंग प्रोसेस को रोकने हेतु इसका उपयोग किया जाता है। स्क्रॉल की क्या है, स्क्रॉल की हमारे पास 4 तरह की होती है जिन्हें स्क्रॉल की कहा जाता है। इस की का उपयोग पेज पर अप डाउन लेफ्ट राइट जाने हेतु किया जाता है। इन्हें स्क्रॉल की कहा जाता है, इन्हें आप एरो की कह सकते हैं और इन्हें आप नेविगेशन की भी कह सकते हैं, ठीक है। इसका बाद होता है प्रिंट स्क्रीन की।
प्रिंट स्क्रीन की का उपयोग किस में किया जाता है? स्क्रीनशॉट लेने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। उसके बाद न्यूमेरिक पैड क्या होता है? न्यूमेरिकल कैलकुलेशन करने के लिए, न्यूमेरिक डाटा एंटर करने के लिए हमें न्यूमेरिक पैड की आवश्यकता होती है और कैलकुलेशन करने में इसका उपयोग किया जाता है। और इसमें टोटल की संख्या कितनी होती है? 17 होती है, 17 होती है, ध्यान रखनी है आपको बात। अब देखिए टाइपमेटिक क्या होता है? टाइपमेटिक, इस चीज़ को समझिए, ये एक खास इन्फॉर्मेशन है कीबोर्ड के बारे में। टाइपमेटिक क्या है? आप किसी की को दबाते हो और उस की को दबाने पर उससे रिलेटेड जो इन्फॉर्मेशन होती है वो प्रिंट हो जाती है। लेकिन 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 क्या है, अगर उस की को कितने सेकंड तक, आधे सेकंड तक प्रेस किया जाए, जैसे एक बार दबा दिया तब तो कुछ नहीं हुआ, लेकिन वो चीज़ प्रिंट हो गई, लेकिन आपने दबाए रखा उसको, तो आधे सेकंड बाद क्या होगा? आधे सेकंड के बाद दोबारा उसी की से संबंधित इन्फॉर्मेशन प्रिंट होने लग जाती है। मतलब आधे सेकंड तक तो कुछ नहीं होगा, लेकिन आधे सेकंड के बाद में उसी की से संबंधित इन्फॉर्मेशन प्रिंट होने लग जाती है। और ऐसा क्या कब तक होता है? 1 सेकंड में 10 बार होता है। 1 सेकंड में 10 बार होता है और इसी प्रोसेस को टाइपमेटिक कहा जाता है। इस प्रोसेस को क्या कहते हैं? इसी प्रोसेस को टाइपमेटिक कहा जाता है। तो ये सारी जानकारी हमने ली है अभी कीबोर्ड के बारे में, ठीक है। कीबोर्ड के बारे में इतना ही पढ़ना सफिशिएंट है, आपके एग्जाम के हिसाब से इतना पढ़ लोगे जो काफ़ी है, ठीक है। अगर आपको बात समझ में आ रही है, वीडियो अच्छा लग रहा है तो इसको लाइक करें और मुझे कमेंट करके बताएं कि हाँ बढ़िया है या बेकार है, कहीं कुछ कमी है तो मेरे को बताएं, ठीक है। माउस क्या होता है? अब माउस भी एक इनपुट डिवाइस है और कीबोर्ड और माउस दो ऐसी डिवाइस है जिसके बारे में हर कोई फेमिलियर होता है इनसे कि हाँ ये इनपुट डिवाइस है। और माउस देखें, माउस क्या काम होता है? माउस का आविष्कार किसने किया था? डगलस इंगलवर्ट ने किया था। ध्यान रखना है नाम। माउस क्या है? एक पॉइंटिंग डिवाइस है। आपसे पूछ ले निम्न में से पॉइंटिंग डिवाइस कौन सी है? पॉइंटिंग डिवाइस 4 ऑप्शन दे देगा। क्या लगाना है? माउस लगाना है, जो डिस्प्ले पर कर्सर की स्थिति को प्रदर्शित करता है। डिस्प्ले पर कर्सर की स्थिति, आपने ऐसा चिन्ह देखा होगा डिस्प्ले पर, ये तीर का चिन्ह। तो ये जो तीर का चिन्ह होता है ना डिस्प्ले पर जो आता रहता है, इसे ही कर्सर बोलते हैं। डिस्प्ले पर प्रदर्शित होने वाले तीर के चिन्ह को ही कर्सर कहा जाता है, ठीक है। बात समझ में आ गई? तो आपको बात समझ में आ गई माउस क्या होता है, तीर के चिन्ह को कर्सर कहते हैं, माउस एक पॉइंटिंग डिवाइस है, इसका आविष्कार डगलस इंगलवर्ट ने किया था। और किस लिए यूज होता है? ये एक इनपुट डिवाइस है और कीबोर्ड में इनपुट देने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। अब देखिए क्या है, पहले माउस में एक बॉल का यूज किया जाता था जिसे ट्रैक बॉल बोलते थे, यूज किया जाता था। और अभी माउस में किसका यूज किया जाता है? अभी माउस में लाइट का यूज किया जाता है, बॉल का यूज़ नहीं किया जाता है। तो ये बात भी आपको ध्यान रखनी है। माउस के अंदर 2 बटन होते हैं, जैसे एक से समझ लेते हैं, ये माउस है तो माउस के अंदर यहाँ पे 2 बटन है। ये बटन हो गया लेफ़्ट बटन, ये बटन हो गया आपका राइट बटन, तथा एक स्क्रॉल व्हील होती है। स्क्रॉल व्हील का मतलब यहाँ एक पहिया लगा होता है, उसको क्या बोलते हैं? उसको स्क्रॉल व्हील बोलते हैं। अभी मैं एक डायग्राम में आपको बताऊँगा। देखिए डायग्राम देखिए, ये माउस है। तो माउस में अब आपको बटन नहीं दिख रहा है, लेकिन ये जो है यहाँ पर एक बटन है, ये प्रेस होगा नीचे की तरफ, ये बटन है, ये भी प्रेस होगा। तो ये बटन हो गया लेफ़्ट बटन, ये बटन हो गया राइट बटन। और ये जो पहिया है, ये शायद अगर आप देख पा रहे हैं तो ये एक पहिया है यहाँ पे। इस चीज़ को आप घुमाओगे तो आपका यहाँ पर ये जो कर्सर है ये ऊपर नीचे होगा, पेज ऊपर नीचे होगा इससे, तो इसको बोलते हैं स्क्रॉल व्हील। ये क्या है? ये है स्क्रॉल व्हील। तो आज का जो माउस होता है अपने इस तरीके से होता है। अब देखिए माउस जो होगा केबल की कनेक्टिविटी के आधार पर देखें तो 2 प्रकार का होता है, एक तो वायरलेस होता है और एक वायर्ड वाला होता है। यहाँ पर ये वायर वाला है और इस वायर को यहाँ से हटा दिया जाए तो ये वायरलेस माउस हो जाएगा, जिसमें ब्लूटूथ आता है। अभी हमारे इस माउस को मैं खोल रहा हूँ, देखना इस माउस को खोलता हूँ और यहाँ पर देखिए अभी हमारे समय में, अभी वर्तमान समय में जो माउस यूज होता है, ये देखिए ये स्क्रॉल व्हील है, ये खोल दिया, इसका ये लेफ़्ट वाला बटन हो गया और ये राइट वाला बटन हो गया। अब हम जब यहाँ पर नीचे ज़मीन पर रखकर या राइटिंग पैड पर रखकर जब माउस को घुमाते हैं तो हमारा कर्सर का चिन्ह यहाँ पर डिस्प्ले पर हमें, जैसे अभी आपको ये एक डॉट का चिन्ह होगा वो आगे पीछे होता हुआ प्रतीत हो रहा होगा। ये किस वजह से हो रहा है? क्योंकि मैं माउस को हिला रहा हूँ, इधर पे आगे पीछे कर रहा हूँ उसको। तो इसका जो मूवमेंट होता है, इसका मूवमेंट किसके कारण होता है? यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जब आप माउस को ऊंचा करके देखेंगे तो आपको एक लाइट, रेड कलर की लाइट आपको निकलती हुई नज़र आ रही होगी। तो वो जो रेड कलर की लाइट होगी उसी से माउस का किधर घूम रहा है, राइट जा रहा है, लेफ्ट जा रहा है, इसका पता लगता है। तो हम बोल देंगे इसको माउस का इसको
क्या बोल सकते, देखें माउस का इसको प्रकाश युक्ति बोलेंगे, अपन लाइट सोर्स बोलेंगे। और इसी लाइट सोर्स को सेंस करने के लिए यहाँ पर सेंसर्स लगे होते हैं और वही सेंसर्स हमें बताते हैं कि माउस किधर जा रहा है, उसी के अनुसार हमारा ये तीर का चिन्ह जाता है। अब ये पहले का, ये क्या है, ये पहले का है। पहले इस प्रकाशीय युक्ति के स्थान पर क्या होता था, ये बॉल यूज होती थी। अभी वर्तमान में यूज होता है क्या, वर्तमान में यूज नहीं होता है। ठीक है, तो ये है बात। माउस, देखिए माउस दो प्रकार के होते हैं, एक होता है मैग्नेटिक माउस और दूसरा होता है ऑप्टिकल माउस। कौन कौन सा, एक होता है मैग्नेटिक माउस और दूसरा होता है ऑप्टिकल माउस। मैग्नेटिक माउस क्या है और ऑप्टिकल माउस क्या है, देखिए जिस माउस में निचली सतह पर बॉल आती है, निचली सतह पर बॉल आती है उसे तो मैग्नेटिक माउस कहते हैं, जो वर्तमान में प्रचलन में बिल्कुल भी नहीं है। और जिस माउस में निचली सतह पर लाइट डिवाइस आती है, जो प्रकाशीय युक्ति आती है, उसे ऑप्टिकल माउस कहा जाता है और यही वर्तमान में यूज होते हैं सामान्य कंप्यूटर में। अब देखिए माउस जब हम पढ़ रहे हैं तो माउस की फंक्शनलिटी को देख लेते हैं कि सामान्य कंप्यूटर, जो हमारा कंप्यूटर होता है, उसमें किसी आइकन को सेलेक्ट करने के लिए उस पर सिंगल क्लिक किया जाता है। जैसे मान लीजिए एक ये माई कंप्यूटर का आइकन मेरे को प्रदर्शित हो रहा है और मुझे इस माई कंप्यूटर को खोलना है, तो इस पर मैं अपना माउस ले जाके क्लिक करूँगा। कौन सा क्लिक करूँगा, मैं अपना लेफ़्ट क्लिक करूँगा। ठीक है, तो जैसे ही मैं लेफ़्ट क्लिक करूँगा ये सेलेक्ट हो जाएगा सिंगल क्लिक करने पर, और मैं अगर इसको डबल क्लिक कर दूँगा तो ये माई कंप्यूटर का ऑप्शन जो है वो खुल जाएगा और खुल के बाद इसके अंदर जो चीज़ें होगी वो मेरे को प्रदर्शित होने लग जाएगी, दिखने लग जाएगी। तो यहाँ पर बात समझ में आ गई। उसको खोलने के लिए उस पर किसका क्लिक किया जाता है, डबल क्लिक का प्रयोग किया जाता है। लेकिन देखिए ये चीज़ है ना, सिंगल क्लिक और डबल क्लिक, ये बाय डिफ़ॉल्ट हैं, इनको हम चेंज भी कर सकते हैं, ये हमारे अनुसार सेट भी हो सकते हैं। तो वैसे तो हाँ, हमसे यही पूछता है कि अगर सेलेक्ट करने के लिए सिंगल क्लिक का और उसको ओपन करने के लिए डबल क्लिक का, ये बाय डिफ़ॉल्ट आते हैं, इसलिए इनको हम ध्यान रख लें। लेकिन ये फिक्स नहीं है, इन्हें हम अपने अनुसार चेंज कर सकते हैं, ये भी आप लोग ध्यान रखिएगा। ठीक है, माउस में दो क्लिक ऑप्शन होते हैं, अभी हमने देखा है राइट क्लिक होता है, लेफ्ट क्लिक होता है। ठीक है, राइट क्लिक के माध्यम से एक नया मेनू बार खुलता है। जैसे कि मैं अभी आपको बताऊं कि जैसे मैंने यहाँ पे ये खोला, अब इस तरीके से आप किसी भी चीज़ को खोलेंगे ना, जैसे माई कंप्यूटर बना हुआ है, तो माई कंप्यूटर पे जैसे ही आप लेफ़्ट क्लिक करोगे तो वो सेलेक्ट हो जाएगा, और लेफ़्ट क्लिक मतलब आप उस पर कर्सर लेके गए और 2 बार क्लिक कर दिया लेफ़्ट वाला तो वो ओपन हो जाएगा। लेकिन आपने क्या किया, अब आप कर्सर को इसके ऊपर लेके गए और आपने राइट क्लिक करा, जैसे ही राइट क्लिक किया तो इससे रिलेटेड इन्फॉर्मेशन नई खुल गई, समझ गए। तो ये होता है, हम इससे जिस भी संबंधित यहाँ पर आइकन है उसकी प्रॉपर्टी को चेक कर सकते हैं राइट क्लिक के माध्यम से। किसी फाइल की साइज़ देखने के लिए उस फाइल पर जाकर राइट क्लिक करेंगे, जिससे प्रॉपर्टी का ऑप्शन ओपन होगा, जहाँ से फाइल की साइज़ पता लग जाएगी। तो बातें समझ में आ गई, लेफ़्ट क्लिक का मतलब और राइट क्लिक का मतलब आप लोगों को। ठीक है, आगे बढ़ूँगा। देखिए माउस में क्या होता है, ड्रैग एंड ड्रॉप का ऑप्शन होता है, ड्रैग एंड ड्रॉप का ऑप्शन होता है। कैसे, जैसे मान लीजिए मेरी एक इमेज यहाँ पे है और ये मेरा एक फ़ोटो है, ये यहाँ पर है, और मुझे इस फ़ोटो को यहाँ से उठा के किसी और जगह पे लेके जाना है। तो मैं क्या कर दूँगा, इसको यहाँ से माउस इस पे लेके जाऊँगा, मैं इस पर अपना लेफ़्ट क्लिक करूँगा और लेफ़्ट क्लिक को दबाए हुए ही, माउस का बटन नहीं छोड़ूंगा मैं, लेफ़्ट क्लिक को दबाए हुए ही मुझे जहाँ पे ले जाना है उस जगह पे ले जाके इसको छोड़ दूँगा। अब माउस का बटन मैं छोड़ दूँगा तो ये चीज़ उठ के यहाँ से यहाँ आ जाएगी। तो इसी प्रक्रिया को ड्रैग एंड ड्रॉप कहा जाता है, यानी कि किसी भी एक फाइल को सेलेक्ट करके उसे दूसरे स्थान पर माउस की सहायता से रख देना, इसी प्रोसेस को क्या कहा जाता है, ड्रैग एंड ड्रॉप कहा जाता है। स्क्रीन पर कर्सर का चिन्ह, स्क्रीन पर जैसे कर्सर का चिन्ह आ रहा है, इस कर्सर के चिन्ह को हटाने के लिए क्या किया जाता है, डिलीट की का इस्तेमाल किया जाता है। तो ये छोटी छोटी सी बातें हैं जो आपसे कभी कभी पूछ ली जाती है। ड्रैग एंड ड्रॉप ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट चीज़ है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है, ड्रैग एंड ड्रॉप क्या होता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब देखिए कुछ पॉइंटिंग डिवाइस इंपॉर्टेंट है, सम इम्पोर्टेंट पॉइंटिंग डिवाइस, यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंटिंग डिवाइस मैंने लिख दी है। मेन बातें जो बतानी थी कीबोर्ड और माउस के बारे में वो बता दी है। अब कुछ पॉइंटिंग डिवाइस है जिसे ये यहाँ पर आपको चित्र के माध्यम से मैंने बताया है। सबसे पहले देखिए लाइट पेन क्या है। लाइट पेन हमें, जैसे एक चीज़ समझिए, एक ये प्रकाशीय पेन होता है जिसका उपयोग डिस्प्ले पर इनपुट देने के लिए किया जाता है। ठीक है, दूसरी चीज़ है MICR। MICR क्या होता है,
मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रीडर होता है। मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रीडर कैसे, जैसे हमारे कार्ड की इन्फॉर्मेशन पढ़नी हो या फिर जो चेक्स वगैरह होते हैं उन पर लिखी हुई इन्फॉर्मेशन जो पढ़नी हो, उसके लिए इसका उपयोग किया जाता है। तो ये भी क्या है, एक तरीके से इनपुट डिवाइस है। आपसे फुल फॉर्म पूछ सकता है। उसके बाद से OMR, आपसे जो OMR भराते हैं ना, तो उसके लिए भी एक डिवाइस आती है जिसे बोलते हैं ऑप्टिकल मार्क रीडर। ये भी एक इनपुट डिवाइस है। बार कोड रीडर, बहुत से सामानों पर आजकल बार कोड लगे रहते हैं, उन्हीं बार कोड के माध्यम से उनकी प्राइस वगैरह पूरी इन्फॉर्मेशन आ जाती है। तो इन्हें तो एक जो डिवाइस यूज होती है उसे बार कोड रीडर कहा जाता है। अभी आपने देखा होगा कोविड के टाइम में बायो सेंसर्स यूज हुए थे। बायो सेंसर जैसे वो जो बायो गन थी, उस गन को यहाँ पे सिर के ऊपर लगाइए थोड़ा सा आगे, और जैसे आप प्रेस करोगे टेम्परेचर बता देगी। यानी उसने कुछ इनपुट लिया, सेंस किया और आपका प्रिंट बता दिया। तो बायो सेंसर है। वेब कैमरा देखिए, वेब कैमरा है। उसके बाद स्कैनर है, ये वेब कैमरा और ये स्कैनर है। उसके बाद स्कैनर जो होता है, स्कैनर को क्या कहते हैं, कंप्यूटर की आंख कहा जाता है। इंपॉर्टेंट चीज़ है, याद रखिएगा। माइक्रोफोन है, ठीक है। जॉयस्टिक क्या होती है, गेम वगैरह खेलने के काम आती है। तो ये जॉयस्टिक हो गया। टच पैड, ये हमारा जो लैपटॉप है ना, लैपटॉप का ये वाला जहाँ से हमें माउस की ज़रूरत नहीं पड़ती, इसको बोलते हैं टच पैड बोलते हैं। बायोमेट्रिक सेंसर वगैरह, जैसे आप ई-मित्र वगैरह की दुकान पर जाते हो तो वहाँ पर थंब लगाने को बोलता है, तो बायो सेंसर है। आपके आँख का रेटिना लिया जाता है जब आधार कार्ड बनाते हैं। तो ये सब बायोमेट्रिक सेंसर सब इनपुट डिवाइसेस हैं जो कंप्यूटर में इनपुट देने का काम कर रही है। बात समझ में आ गई? तो चलिए, आपको उम्मीद है बातें समझ में आ गई होगी, इनपुट डिवाइस के बारे में सारी जानकारी हो गई होगी। अब देखिए क्या है, इनपुट डिवाइस हम लोगों ने पढ़ ली है। हम लोग पढ़ रहे हैं पेरिफेरल डिवाइसेस के बारे में। पेरिफेरल डिवाइसेस में हमें 3 तरह की डिवाइस पढ़नी है, एक इनपुट डिवाइस, एक आउटपुट डिवाइस और एक कुछ ऐसी डिवाइस जो इनपुट का भी काम करती है और आउटपुट का काम भी करती है। तो अब हम पढ़ने जा रहे हैं आउटपुट डिवाइस के बारे में। मैं फिर से एक ही चीज़ कहूँगा आप लोगों से कि वीडियो को दोस्तों शेयर ज़रूर कर लीजिए, ठीक है, लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना और मुझे बताना कि कैसा है, ठीक है। देखिए, आउटपुट डिवाइस पढ़िए। आउटपुट डिवाइस में सबसे पहली बात है प्रिंटर। ये आप यहाँ पे देख सकते हैं, प्रिंटर। स्पीकर आउटपुट देने का काम करता है। प्रोजेक्टर इस तरीके का आपने देखा होगा, ये कंप्यूटर्स के साथ जुड़ जाता है और कंप्यूटर के डिस्प्ले पे जो भी चल रहा होता है ये इस प्रकाश के माध्यम से निकलता है और ये प्रकाश जिस चीज़ पर पड़ता है, चाहे वो दीवार पे पड़े, चाहे किसी पर्दे पे पड़े, चाहे किसी व्यक्ति पे पड़े, उस पर वो चीज़ दिखने लग जाती है। ये हेडफोन होता है जो कि आप कानों में लगाते हैं और कंप्यूटर या मोबाइल में लगा के आप गाने सुनते हैं। और ये मॉनिटर है जो यहाँ पे चीज़ें हमारी प्रदर्शित करता है, ठीक है। अब इसमें जो मैंने बताया, इसमें से इस आउटपुट डिवाइस में से आपको 2 चीज़ें पढ़नी है। एक तो मॉनिटर आपको पढ़ना है और आपको प्रिंटर के बारे में पढ़ना है। यानी मॉनिटर और प्रिंटर, इन दोनों चीज़ों के बारे में पढ़ना है। तो इन दोनों चीज़ों के बारे में अभी हम लोग पढ़ेंगे, तो कंटिन्यू बनिए रहिएगा, ठीक है। पढ़ते हैं मॉनिटर के बारे में। मॉनिटर क्या है? देखिए, मॉनिटर को प्राथमिक आउटपुट डिवाइस कहा जाता है। क्या कहा जाता है? प्राथमिक आउटपुट डिवाइस। तो आपसे पूछिए कि प्राथमिक आउटपुट डिवाइस किसे कहा जाता है, तो मॉनिटर को कहा जाता है। कितने तरह के होते हैं? 3 तरह के होते हैं। एक तो CRT होता है, एक LCD होता है और LED होता है। CRT का मतलब क्या होता है? कैथोड रे ट्यूब होता है। क्या होता है? कैथोड रे ट्यूब होता है। LCD और LED ये वर्तमान में यूज होने वाली चीज़ें हैं। LCD और LED। LCD का मतलब होता है लिक्विड क्रिस्टल डायोड होता है और LED का मतलब होता है लाइट एमिटिंग डायोड होता है, ठीक है। CRT यानी पहले जो आपने टीवियाँ देखी होगी जिनके पीछे ये ऐसे चोंच निकली रहती थी लंबी सी, और आजकल फ्लैट पैनल यूज़ होने लग गए। बात समझ में आ रही है? तो यही चीज़ें मैं डायग्राम के माध्यम से समझाता हूँ आपको। देखिए, ये हमारा LCD, इसको आप LED भी बोल सकते हैं। वैसे LCD LED अलग होती है, लेकिन मैं बता रहा हूँ ऐसा ही होता है, बस उसकी यहाँ ये जो डिस्प्ले है ना, इसमें अंतर होता है। और इसमें देखिए ये एक पिक्चर ट्यूब लगी होती है ऐसे, इसको बोलते हैं कैथोड रे ट्यूब। आजकल नहीं आती, आजकल फ्लैट पैनल आता है। तो ये चीज़ें आपको समझ में आ गई है। अब देखिए, स्क्रीन का आकार कैसे नापते हैं? स्क्रीन का आकार हमेशा डायगोनल नापा जाता है, विकर्ण के रूप में नापा जाता है। कैसे? इस इमेज से समझिए। जैसे मेरे को ये बताना है कि भैया ये जो कंप्यूटर है इसकी साइज़ क्या है, तो मैं कभी भी इस तरीके से या इस तरीके से इसको नहीं नापूंगा। नापने का तरीका ये है, ये डायगोनल इस तरीके से नापा जाएगा। चाहे आप मोबाइल की जब स्क्रीन नाप रहे हो ना, जैसे मोबाइल आपका है तो मोबाइल की स्क्रीन कितनी बड़ी है तो इसको इस तरीके से नापा जाएगा। तो ऐसे नापते हैं, यानी स्क्रीन का आकार डायगोनल नापा जाता है, ठीक है। अब यहाँ पे क्या लिखा है? मॉनिटर पर रेजोल्यूशन पिक्सल्स में मापा जाता है। मॉनिटर पर रेजोल्यूशन, देखिए क्या बोलते हैं, हम बोलते हैं कि आप एक चीज़ बनाइए, हाई डेफिनेशन वीडियो।
हाई डेफिनेशन वीडियो का मतलब है हाई रेजोल्यूशन का वीडियो जो होगा उतनी ही अच्छी क्वालिटी का होगा। तो मॉनिटर का जो रेजोल्यूशन होता है वो पिक्सल्स में नापा जाता है। अगर पिक्सल्स की संख्या अधिक है तो आपकी पिक्चर की क्वालिटी उतनी ही अधिक होगी। पिक्सल क्या होता है, स्क्रीन पर बने डॉट्स होते हैं। स्क्रीन जो होगी ना आपकी, से स्क्रीन पर छोटे छोटे ऐसे डॉट्स होते हैं इस तरीके से, और इन्हीं के माध्यम से आपको पिक्चर दिखाई देती है। अब एक एक चीज़ समझना कि पिक्सल क्या होता है। अगर आपसे पूछे पिक्सल क्या होता है तो स्क्रीन पर बने डॉट्स होते हैं, दो डॉट्स, जैसे दो डॉट्स हैं, एक डॉट्स ये है और एक डॉट्स ये है। इन दोनों डॉट्स के बीच की जो जगह होती है इसको पिच कहा जाता है। क्या बोलते हैं, पिच कहा जाता है। डॉट्स पिच का आकार। अब देखिए ये जो जगह है इसको पिच बोला, तो जैसे एक डॉट यहाँ है, एक डॉट यहाँ है, मतलब इनके बीच ज़्यादा जगह है तो ज़्यादा गैप हो गया, है ना। और ये दो डॉट हैं और उनके बीच कम जगह है तो ये कम गैप हो गया। तो एक चीज़ बताना कि एक स्क्रीन है मेरे पास जिसके अंदर पिच की संख्या जितनी अधिक होगी, डॉट पिच का आकार जितना छोटा होगा, मैं क्या बोल रहा हूँ, पिच का आकार जितना छोटा होगा, मतलब ये जगह जितनी छोटा होगा पिक्चर की क्वालिटी उतनी ही बेहतर होगी, क्योंकि हमारे जो पिक्सल्स हैं वो पास आएंगे, पिक्सल्स पास आएंगे, और जितने पिक्सल पास रहेंगे उतनी ही ज़्यादा संख्या में पिक्सल रहेंगे। एक चीज़ बताइए मेरे को, एक पिक्सल यहाँ, एक पिक्सल यहाँ, एक पिक्सल यहाँ, तो यहाँ पे 3 ही पिक्सल आए। तो मैं बोलूँ इस तरीके से बहुत सारे पिक्सल ऐड करता जाऊँ, तो हमने अभी पढ़ा था कि जितने अधिक पिक्सल होंगे पिक्चर की क्वालिटी उतनी ही अच्छी होगी। तो यहाँ पर फटी पिक्चर दिखेगी और यहाँ पर उतनी ही बेहतरीन पिक्चर दिखेगी। तो समझ गए ना, यानी ये आकार कम होना चाहिए, यानी पिच का आकार तो कम होना चाहिए। पिच का आकार जितना छोटा होगा पिक्चर की क्वालिटी उतनी ही बेहतर होगी, और पिक्सल्स की संख्या जितनी अधिक होगी पिक्चर की क्वालिटी उतनी ही बेहतर होगी। समझ गए। मॉनिटर को वीडीयू भी कहा जाता है। वीडीयू क्या होता है, विजुअल डिस्प्ले यूनिट कहा जाता है। क्या होती है, विजुअल डिस्प्ले यूनिट कहा जाता है। फुल फॉर्म आती है यहाँ से, वीडियो की फुल फॉर्म बताइए क्या होती है, विजुअल डिस्प्ले यूनिट होती है। ठीक है, तो ये पढ़ लिया आपने मॉनिटर के बारे में। अब मॉनिटर के बारे में इतना ही सफिशिएंट है, ज़्यादा डीप में मत जाइए। फिर मैं कह रहा हूँ फिर डीप में मत जाइए, ज़रूरी नहीं है। हम कंपटीशन एग्ज़ाम दे रहे हैं जिसमें सिर्फ और सिर्फ बेसिक कंप्यूटर आएगा, विषय व्याख्याता का नहीं आएगा। ठीक है, पढ़िए प्रिंटर क्या होता है। प्रिंटर देखिए, हमें कोई भी चीज़ प्रिंट की फॉर्म में निकालनी है, कोई डॉक्यूमेंट्स वगैरह निकालना है, कोई चीज़ आउटपुट चाहिए, हमें किसी का आउटपुट चाहिए का मतलब एक प्रिंट चाहिए, तो वहाँ पर प्रिंटर यूज होगा। कोई इमेज चाहिए, कोई फ़ोटो चाहिए, तो वहाँ पर हमें प्रिंटर का उपयोग किया जाएगा। तो प्रिंटर दोस्तों 2 प्रकार के होते हैं। अब यहाँ से बात समझ लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ चल रही है, यहाँ से क्वेश्चन आते हैं। प्रिंटर कितने प्रकार के होते हैं, प्रिंटर 2 प्रकार के होते हैं, इम्पैक्ट प्रिंटर और नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर। इम्पैक्ट प्रिंटर क्या करते हैं, इनमें आवाज़ अधिक होती है, और नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर में क्या होती है, आवाज़ कम होती है, बात समझ में आ गई। अब देखिए इम्पैक्ट प्रिंटर क्या है। इम्पैक्ट प्रिंटर एक प्रहार के माध्यम से प्रिंट करता है। कैसे, जैसे देखिए इसमें एक रिबन लगा होता है, इसमें क्या होता है, एक रिबन लगा हुआ होता है और जिस पर इंक लगी हुई होती है। एक रिबन होता है जिस पे इंक चिपकी हुई होती है। ये क्या करता है, इम्पैक्ट प्रिंटर केवल एक ही रंग का आउटपुट देता है। ठीक है, यह प्रिंटर टाइपराइटर की तरह काम करता है। यह प्रिंटर, इम्पैक्ट जो प्रिंटर होगा ये टाइपराइटर की तरह काम करता है। अब बात समझ गए होंगे आप। इस पर क्या होता है, एक रिबन लगी होती है, तो हम क्या करते हैं, जो भी अक्षर छापना होता है ना उसका प्रहार रिबन पर किया जाता है, और वो तो ये रिबन पर जैसे ही प्रहार होता है तो इस पर जो स्याही लगी होती है वो कागज़ पर चिपक जाती है और वो अक्षर छप जाता है। तो इस तरीके से ये काम होता है। अब ये इम्पैक्ट प्रिंटर होते हैं, ये भी 2 प्रकार के होते हैं। कौन सा, एक तो होता है डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर और एक डेजी व्हील प्रिंटर। तो दोनों को समझ लेते हैं। इम्पैक्ट प्रिंटर 2 तरह के होते हैं, एक तो डॉट मैट्रिक्स और एक डेजी व्हील। तो डॉट मैट्रिक्स के बारे में मैं आपको बताता हूँ। डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर क्या है, डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर 1 टाइम 1 कैरेक्टर प्रिंट करता है, यानी एक बार में एक कैरेक्टर ही प्रिंट करेगा। इसमें क्या होता है, एक प्रिंट हेड होता है जिसमें छोटे छोटे से हथौड़े होते हैं। ठीक है, और ये हथौड़ों का प्रहार किस पर किया जाता है, वो रिबन पर, स्याही लगे रिबन पर किया जाता है, और जिस टाइप का अक्षर होता है वो छप जाता है। इस प्रिंटर से ग्राफ, रेखा चित्र बनाए जा सकते हैं। इस प्रिंटर की गुणवत्ता लेकिन अच्छी नहीं होती है। अब हम बात करते हैं नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर के बारे में, और हमें जो इम्पोर्टेंट चीज़ें पढ़नी है वो नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर ही पढ़ना होता है, क्योंकि वर्तमान समय में अधिकतर जो यूज होते हैं वो नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर ही यूज होते हैं। तो देखिए क्या है,
नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर 4 प्रकार के होते हैं, इंकजेट प्रिंटर, लेज़र प्रिंटर, थर्मल प्रिंटर, प्लॉटर। हर चीज़ को एक एक चीज़ मैं बताने वाला हूँ। अब यहाँ पे पढ़िए, देखिए नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर इम्पैक्ट प्रिंटर से बेहतर होते हैं। आपसे पूछे कि इम्पैक्ट और नॉन इम्पैक्ट में कौन बेहतर है, तो नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर बेहतर है। इसमें क्या होता है, रिबिन का उपयोग नहीं किया जाता। हमसे पूछे रिबिन का उपयोग किस में किया जाता है, तो इम्पैक्ट प्रिंटर में ही किया जाता है। अब देखिए हम बात करते हैं इंकजेट प्रिंटर की। इंकजेट प्रिंटर एक तो सस्ते होते हैं और इनमें छपाई के लिए कार्ट्रिज का इस्तेमाल किया जाता है। क्या किसका इस्तेमाल किया जाता है, कार्ट्रिज का इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। उसके बाद देखिए सबसे बढ़िया वो लोकप्रिय प्रिंटर आपसे कहा जाएगा, सबसे बढ़िया प्रिंटर कौन सा होता है, लेज़र प्रिंटर होता है। लेज़र प्रिंटर होता है, इसमें क्या होता है, एक प्रकाश युक्ति का उपयोग किया जाता है। इसमें छपाई के लिए एक विशेष इंक का प्रयोग किया जाता है, एक विशेष इंक का यूज करते हैं, और वो जो विशेष इंक होती है उसे क्या बोलते हैं, टोनर कहा जाता है। ये भी इंपॉर्टेंट चीज़ है, राइट, पूछ लेगा टोनर का इस्तेमाल किस में किया जाता है, या लेज़र प्रिंटर में किस प्रकार की इंक का इस्तेमाल किया जाता है। टोनर का इस्तेमाल किया जाता है, एक रसायन लगी हुई इंक होती है जिसे टोनर कहा जाता है, ठीक है। उसके बाद थर्मल प्रिंटर में एक विशेष, अब बात कर रहे हैं अपन थर्मल प्रिंटर के बारे में। थर्मल प्रिंटर में एक विशेष कागज़ का इस्तेमाल किया जाता है जो उष्मा संवेदी होता है। थर्मल प्रिंटर देखा है आपने, जैसे आप एटीएम में जाते हो, एटीएम में जब पैसे निकालते हो तो वो जो स्लिप निकलती है, तो वो स्लिप क्या होती है, थर्मल प्रिंटर से निकलती है। जिसको कुछ समय बाद वो जिससे गायब हो जाती है। बिल कटवाते हैं अपन, किसी मॉल में जाते हैं, बिल काटते हैं, जो वाइट पेपर निकलता है वो उष्मा संवेदी पेपर होता है, और उस पर एक उष्मा का प्रहार से उष्मा संवेदी होता है, और तो अक्षर छप जाते हैं, और वो जो स्याही होती है कुछ समय बाद वैसे ही गायब भी हो जाती है, तो ये उष्मा संवेदी होता है, ठीक है। जैसे एटीएम से निकलने वाली स्लिप हो गया। अब देखिए प्लॉटर क्या है, ये प्लॉटर जानना है। तो आपने इम्पैक्ट प्रिंटर, नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर के अंदर इंकजेट प्रिंटर, लेज़र प्रिंटर और थर्मल प्रिंटर के बारे में जानकारी ले ली है। अब क्या है प्लॉटर, क्या है प्लॉटर क्या होता है, प्लॉटर बड़ी बड़ी डिज़ाइंस, इंजीनियरिंग डिज़ाइंस, बड़े पोस्टर, होल्डिंग्स, बैनर इत्यादि बनाने में इसका उपयोग किया जाता है। हाई डेफिनेशन की इमेज बनाता है। ये 3D डिज़ाइन भी प्लॉटर से प्रिंट की जाती है। प्लॉटर प्रिंट से थोड़ा अलग होता है। प्रिंटर में क्या होता है, डॉट्स के रूप में प्रिंट होती है प्रिंट, जबकि प्लॉटर में क्या होता है, प्रिंट जो निकालते हैं वो लाइन टू लाइन निकालते हैं, लाइन टू लाइन होती है, ठीक है। किसी भी डिज़ाइन को इंच पर सेकंड की गति से प्रिंट करता है। ये जो प्लॉटर होता है ये क्या करता है, किसी भी डिज़ाइन को इंच पर सेकंड की गति से प्रिंट करता है। किस गति से करता है, इंच पर सेकंड की गति से प्रिंट करता है। अब ये चीज़ें इंपॉर्टेंट है, ये चीज़ें आप लोग जान लीजिए। क्या है, प्रिंटर की गति, प्रिंटर की जो गति है CPS, LPM और PPM में मापी जाती है। क्या गुणवत्ता की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं बात कर रहा हूँ गति की, उसकी स्पीड कितनी है। तो कैसे नापते हैं, CPS यानी कैरेक्टर पर सेकंड, LPM यानी लाइन पर मिनट, PPM पेज पर मिनट, ऐसे नापते हैं, ठीक है। अब हम बात करेंगे गुणवत्ता की। प्रिंटर की गुणवत्ता को DPI में नापते हैं, यानी कितने डॉट पर इंच करता है, डॉट पर इंच में मापा जाता है। प्रिंटर की गुणवत्ता को किस में मापते हैं, डॉट पर इंच में नापते हैं। अब सम इम्पोर्टेंट पॉइंट्स देख लीजिए क्या है, और ये बहुत आसान सी चीज़ें आपको पता है। कंप्यूटर की आँख यानी स्कैनर होता है, स्कैनर को बोलते हैं। कंप्यूटर का दिमाग किसको बोलते हैं, CPU को बोलते हैं। और कंप्यूटर का दिल किसे बोला जाता है, मदरबोर्ड को बोला जाता है। यहाँ से क्वेश्चन आता है, ठीक है। अब कुछ डिवाइस ऐसी होती है जो इनपुट का काम भी करती है और आउटपुट का काम भी करती है, उन्हें इनपुट आउटपुट डिवाइस कहा जाता है। जैसे कि डिजिटल कैमरा, शादी ब्याह में आप क्या करते हैं, कैमरे से फ़ोटो खिंचवाते हैं, फ़ोटो आ गई और उसी फ़ोटो को वो आपको दिखा देता है, उसमें एक मेमोरी चिप लगी होती है ना। तो वो डिजिटल कैमरा किसका उदाहरण है। हमारा जो हेडफोन होता है जिसके अंदर माइक्रोफोन भी लगा होता है, वो भी किसका उदाहरण है, इनपुट आउटपुट यूनिट का उदाहरण है। और मोस्टली इंपॉर्टेंट जो चीज़ें हैं, दो चीज़ें इंपॉर्टेंट, एक तो फैक्स मशीन और फैक्स मशीन के अलावा एक होता है मोडेम। ये दोनों चीज़ें जो है किसका उदाहरण है, इनपुट आउटपुट डिवाइस का उदाहरण है। जो हमारी पेन ड्राइव है, इनपुट देने के काम भी आती है और आउटपुट लेने के काम भी आती है। CD DVD ये सारी की सारी टच स्क्रीन है। जैसे आपका कंप्यूटर मोबाइल है, टच स्क्रीन है, इनपुट देने के काम भी आ रहा है और आउटपुट भी आपको बता रहा है। तो ये सब क्या है, इनपुट आउटपुट डिवाइसेस होती है। तो दोस्तों अभी तक वीडियो में बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत आभार, धन्यवाद। आपको ये वीडियो समझ में आ गई होगी।
और आशा करता हूँ आपको वीडियो समझ में आ रही है। मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। आज मैं आपसे विशेष बात कह रहा हूँ, मुझे कमेंट करके आपको बताना है कि आपको वीडियोस कैसी लग रही है। ठीक है, बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत आभार, धन्यवाद। मिलता हूँ अगली वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद, नमस्कार।